हजारों हजार विचार, प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि शयन तक। विचारों की श्रृंखला। अनेकों के मन की यह स्थिति है कि आधी रात को उठकर खड़ा हो जाता है, चिल्लाने लगता है। मन में इतनी उठापटक है, विचारों में इतनी अस्थिरता है। समुद्र के ऊपरी भाग में ये तरंगें तरंगित होती जा रही है। समुद्र में ज्वार आ गया है। समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा चुके, चले सुरक्षित स्थान पर। समुद्र में तो ज्वार आने को है। ये ऊंची उठती जाती तरंगें आपस में टकरा रही हैं। मैं बड़ी तो मैं बड़ी, एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं बड़ी तो मैं बड़ी। तरंगों में टकराव है और स्थिरता है। तरंगों के लड़ने से अशांति हो गई है। समुद्र के ऊपरी भाग में कोलाहल हो रहा है। समुद्र के ऊपरी भाग में इतनी अस्थिरता, इतनी चंचलता, इतनी चपलता। ये तरंगें पास खड़े पर्वत से बारंबार टकरा रही हैं। पर्वत खड़ा है, तरंगे टकरा कर वापस लौट आ रही हैं। समुद्र के ऊपरी भाग में इतनी अस्थिरता है, इतनी चंचलता है। मैं तू यह वह तेरा मेरा। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? मैं बड़ी तो मैं बड़ी, मैं तू यह वह। कोई तरंगों में टकराव है क्या? कोई कोलाहल है क्या? कोई चित्र विचित्र दृश्य है क्या? जैसे समुद्र के ऊपरी तट पर ये चित्र विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। क्या समुद्र के गर्भ में भी यही स्थिति है? समुद्र के गर्भ में, समुद्र के अंतराय में कोई टकराव नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, कोई चंचलता नहीं। समुद्र के गर्भ में तो गंभीरता है। समुद्र के गर्भ में तो गंभीरता है, सहजता है, नीरवता है, स्तब्धता है, सरसता है। वहाँ कोई अशांति नहीं, वहाँ कोई उपद्रव नहीं। मैं तू यह वह नहीं। शांति का समुद्र हम सबके भीतर है। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। दूध में कहाँ है मक्खन? दूध के कण-कण में मक्खन ही मक्खन भरा है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। जैसे चकमक पत्थर में आग है, मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा है, युक्ति से प्रकट होती है। दूध में मक्खन है, तिल में तेल है।
हम सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं जो परम शांति स्वरूप है, जो परम शांति परम आनंद स्वरूप है, जो हम सबके जीवन के आधार है। वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, वो निरंतर है, वो सदैव है, वो शाश्वत है। जो हम सबके जीवन का आधार है, बंधन से सर्वथा मुक्त है। प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फलों को खा रहा है और दूसरा साक्षी है, देख रहा है। हमारे समस्त कर्मों को जानता है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म रूप से वही स्थित है, वही फल प्रदाता है, न्यायाधीश है। उसे अन्याय पसंद नहीं, वो तो न्याय करता है, वो दुख नहीं देता, वो दुख नहीं देता। जिसके पास वो वस्तु हो नहीं, वो उसे कहाँ से दे सकता है? दुख है नहीं, दुख दे नहीं सकता। वो परम आनंद स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है, वह न्यायकारी है, उसे न्याय पसंद है, क्योंकि वह हमारे कर्मों का साक्षी है। आदि अनादिकाल से हम कर्म करते आ रहे हैं, और जब कर्म करते आ रहे हैं तब उसका फल भी प्राप्त करते आ रहे हैं। दो 200 करोड़ वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के होने को हैं 2 अरब वर्ष। इसके पहले भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का यह क्रम चलता रहा है। आदि अनादिकाल से संसार के अल्प सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं आदि अनादिकाल से। ईश्वर साक्षी है हमारे कर्मों का, वो फल प्रदाता है, वो न्यायाधीश है। बड़ी कृपा से यह मानव जीवन मिला है, यह मानव शरीर मिला है, ईश्वर की अहेत की कृपा से मिला है। यूं ही नहीं मिल गया ये जीवन और यूं ही नहीं गंवा सकते, यूं ही नहीं गंवा सकते। 3 प्रकार की स्थितियां हैं हमारे समक्ष। या तो हम जैसा जैसा अंतःकरण मन बुद्धि की स्थिति के साथ आए, प्रारब्ध और संस्कारों के साथ आए, या तो लगभग उन्हीं संस्कारों के साथ पुनः आगे के जन्म और जीवन के लिए प्रस्थान कर लें, ईश्वर भेज दे। जिस अंतःकरण के साथ हम इस वर्तमान जीवन में आए, लगभग उन्हीं स्थितियों के साथ पुनः आगे के जन्म और जीवन के लिए
हम प्रस्थान कर लें, भेज दे ईश्वर। मृत्यु कोई अंत नहीं, वो तो नव जीवन का स्फुरण है। मैं प्रायः कहता रहता हूं कि मृत्यु से क्या घबराना, जब शरीर धारण कर लिया है, जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। घबराना है तो घबराए जन्म से कि अब जन्म न हो, परम सत्य का अनुभव हो जाए। इस संसार चक्र में न आना पड़े, प्रकृति के प्रबल प्रवाह में बह न जाना पड़े। इसीलिए तो हमारे सद्गुरु कहते हैं, अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, केवल बतलाऊंगा ऐसा नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। एक तो स्थिति यह है कि जिस प्रकार के अंतःकरण के साथ हम आए, अगले जन्म और जीवन में लगभग उन्हीं स्थितियों के साथ आगे बढ़ चले। भेज दे ईश्वर, चले जाओ, ट्रांसफर कर दे हमारा। एक स्थिति यह है कि जिस संस्कार के साथ हम थे, जैसा हम अंतःकरण लेकर आए, मन बुद्धि विचारों की जो स्थिति थी हमारी, और निम्न स्थिति में चली जाए, हीन विचारों से, वर्तमान के अयोगी कर्मों से हम और निम्न स्थिति में पहुंच सकते। लेके आए थे तो थोड़ा अच्छा वाला, लेके आए तो थोड़ा अच्छा वाला, लेकिन वर्तमान के कर्मों की असुचिता से और निम्न स्थिति में पहुंच गए। एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति यह है, सबसे श्रेष्ठ स्थिति यह है, हमारे समक्ष सबसे उज्जवल स्थिति यह है कि हम जैसा भी अंतःकरण लेकर आए हों, हम जैसा भी प्रारब्ध लेकर, संस्कार लेकर आए हों, हम जिस भी प्रकार का लेकर आए हों, ब्रह्म विद्या के प्रवाह के द्वारा, स्वरवेद के प्रकाश के द्वारा हम बिल्कुल उससे मुक्त होकर परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हम परम उज्जवल हो सकते हैं, हम परम सत्य से संस्पर्शित हो सकते हैं। ये तीन स्थितियां हैं हमारे समक्ष। ये तीन स्थितियां हैं हमारे समक्ष। लगभग वैसा लेकर जा सकते हैं, हीन स्थिति में जा सकते हैं। परम श्रेष्ठ स्थिति यह है कि हम उज्जवल से उज्जवल हो सकते हैं, शुद्ध से शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र से पवित्र हो सकते हैं। यह सामर्थ्य हमारे भीतर है। ब्रह्म विद्या की यह धारा है। स्वरवेद महामंदिर हमें उसी परम लक्ष्य से संस्पर्शित कर रहा है। इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत निराला है। अनेकानेक नए जिज्ञासु कहते हैं, दर्शक कहते हैं, यह बहुत अच्छा महामंदिर है, बहुत अच्छी नक्काशी है। नक्काशी देखकर बहुत प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन यह केवल बाहर की नक्काशी नहीं है, यह केवल बाहर की कार्विंग नहीं है। इसका
तो बहुत बड़ा आध्यात्मिक रूप है जो साधक ही अनुभव करते हैं, साधिकाएं ही अनुभव करते हैं। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। प्यारे साधक और साधिकाओं, एक बार सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान। जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ ले रहे हैं। जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लें। सहज सिंहासन पुरुष का संतन करे दरबार। सहज सिंहासन पुरुष का संतन करे दरबार। सुरति सुचवर सुख सार। सुरति सुचवर डोलावती दशो दिशा सुख सार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। हीरा श्वास अमूल्य है, सर्व भजन मेरा। हीरा श्वास अमूल्य है, सर्व भजन मेरा। व्यर्थ विषय मत खोइए, प्रभु के शरण समान। व्यर्थ विषय मत खोइए, प्रभु के शरण समान। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।